हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जी आर कैंडल्स द मैजिक ऑफ कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी डिमांड पे आज मैं आपके लिए एक बाइंग का सेटअप बताने वाला हूं। बाइंग का ही नहीं, मैं बल्कि आप उसके लिए सेलिंग का भी आपको एक सेटअप बताने वाला हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज पूछा था आपको क्या बाइंग का एक सेटअप चाहिए, सिंपल और वेरी इफेक्टिव सेटअप। तो लोगों ने बहुत ही अच्छा मुझे रेस्पॉन्स दिया। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मुझे बोला यस वी नीड दिस। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट में आज बाइंग का भी बताऊंगा और साथ ही साथ आज आपको एक सेलिंग का भी सेटअप बताऊंगा कि बाइंग में वो कब चलता है और सेलिंग में वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको देखिए बताना चाहूंगा कि ये जो सेटअप ना बड़ा कमाल का सेटअप है, और इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब जब ये चलता है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। या जब ये इसका स्टॉप लॉस लगता है तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता। कभी 30 पॉइंट, कभी 40 पॉइंट होता है, या कभी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जब इसके टारगेट्स आते हैं तो 150, 200, 300, 400, 500 पॉइंट्स तक के इसमें टारगेट्स आते हैं। तो वो क्या सेटअप है, किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको पहले ड्राइंग से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। और इसको मैं आपको थ्रू ड्राइंग आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ड्राइंग के जरिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें क्या चाहिएगा, हमें 3 कैंडल चाहिएंगे लगातार, ब्लू 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 के, मतलब ब्लू मीन्स बाइंग साइड के कैंडल। यार जब हम बाइंग साइड का सेटअप देखेंगे और 3 देखेंगे रेड 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 कैंडल्स, जब हमें सेलिंग का सेटअप देखना है। और ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स का। टाइम फ्रेम दोस्तों 15 मिनट्स का रहेगा। अब इसमें 3 ब्लू कैंडल या 3 रेड कैंडल के बाद होना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी इस तरीके से 3 हमारी ब्लू कैंडल बन जाए, टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट्स का। उसके बाद क्या बनना चाहिए, एक हमारी बनी चाहिए रेड कलर की कैंडल। एक कैंडल हमारी बनी चाहिए रेड कलर में, ठीक है। अब जैसे ही इस रेड कैंडल का जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई अपसाइड के लिए ब्रेक होगा, यहां से ये अपसाइड के लिए जैसे ही हाई ब्रेक होगा, तो इसके हाई ब्रेक होते ही हम इसमें बाइंग लेंगे, इसमें हम बाइंग लेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी कि 3 ब्लू कैंडल्स, उनके ठीक एक बाद एक रेड कैंडल, ठीक है। और रेड कैंडल का हमें नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही इसका हाई का ब्रेक चाहिए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई का ब्रेक करेगी हम बाइंग लेंगे। प्लस बाइंग लेते वक्त हमें बफर जरूर रखना है, एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट का बफर जरूर लेकर चले। मतलब 8 या 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट तक मैक्सिमम ले लें, पर 8 पॉइंट से नीचे ना लें। 10 पॉइंट आप पकड़ के चलें कि भाई 10 पॉइंट का मेरे को एक बफर चाहिए। और जैसे ही बफरिंग के बाद मान लीजिए ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई जो बनता है वो मान लीजिए बनता है 42,300 का, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करके 42,310 के ऊपर जैसे ही चलेगी, मतलब 11 जैसे ही आया नंबर, अपने को बाइंग ले लेनी है इमीडिएटली। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, सेलिंग का सेटअप हम देखेंगे। और सेलिंग के सेटअप में किस तरीके से देखेंगे कि 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक हमारी बननी चाहिए बाइंग की कैंडल ब्लू कलर की, ठीक है। हमारी ब्लू कलर की एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए। अब जैसे ही इस ब्लू का लो ब्रेक होगा, 10 पॉइंट का बफर ले लें अपने साथ। जैसे ही ये बफर ब्रेक होगा, आपको इसके नीचे सेलिंग ले लेनी है, इसके नीचे सेलिंग ले लेनी है। दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सेटअप है। आई होप आपने शायद ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, नहीं पता। बट ये मार्केट में ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल पे बनता रहता है, और जब भी बनता है बड़े ही शानदार रिजल्ट देखा जाता है। देखिए चार्ट आपकी आंखों के सामने बनता है, आपने कितनी बार उस चार्ट को इस तरीके से देखा कि आप पता कर पाए कि मेरे को बाइंग कब लेनी है। ये देखिए आज का चार्ट है, 29 दिसंबर का। आज आखिरी एक्सपायरी थी साल की भी, वीकली और मंथली। तो इस एक्सपायरी का बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। देखिए आप, क्या शानदार रिजल्ट थे। यहाँ आप गौर से जब देखेंगे, देखिए यहाँ जब आप गौर से देखेंगे आपको क्या मिली, एक ब्लू कैंडल मिली, फिर एक और ब्लू कैंडल मिली, फिर एक और ब्लू कैंडल मिलती है, ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल का जैसे ही इधर हाई ब्रेक हुआ, 10 पॉइंट का आप बफर लेके चलिए। आप देखिए मार्केट वन साइडेड चलना शुरू हो गया, करीब कितना 150 पॉइंट के लिए अप साइड गया, ठीक है। यही सेटअप हमें फिर से दोबारा मिला कि हमारी 3 रेड कैंडल बनी। अगेन वहां से क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनती है
और जैसे ही इस रेड कैंडल का 10 पॉइंट्स के बाद बफर ब्रेक हुआ, मार्केट देखो क्या शानदार रैली लेके आया, 450 पॉइंट की रैली लेकर के गया। तो ये एक सेटअप है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका। देखिए पीछे का और मैं आपको दिखाता हूँ। कल भी ये सेटअप बना था, कल का भी ये सेटअप बना था। देखिए इधर बना था, सेलिंग का सेटअप बना था। एक रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, ब्लू कैंडल। जैसे ही इस ब्लू का नीचे ब्रेक हुआ, मार्केट ने करीब आपको 100 पॉइंट्स की रैली दी डाउन साइड की। ये परसों का है, सॉरी, परसों का 100 पॉइंट्स की डाउन साइड रैली दी है दोस्तों। अब इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि हमने जैसे यहाँ 3 कैंडल ली, ठीक है, 3 की जगह हम एक और ले सकते हैं, 4 कैंडल। 4 ब्लू कैंडल के बाद ये रेड बने और उसके बाद ब्रेक हो। अगर 5 कैंडल बननी है तो हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी, हम उसको एंट्री में नहीं लेंगे, 5 को हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम मैक्सिमम मैक्सिमम 4 तक के लिए लेंगे। बेस्ट कहाँ पे बनेगा, जब 3 कैंडल के बाद एक हमारी बाइंग की कैंडल के बाद एक सेलिंग कैंडल बने और उसके ऊपर ब्रेकआउट दे, तो ये हमारा बेस्ट सेटअप होता है। अब ये देखो दोस्तों, ये पीछे जो बना है इसके क्या शानदार रिजल्ट रहे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये मेरा नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे 3 ब्लू कैंडल बन के बाद एक रेड कैंडल बनी, मेरे को ये जो ब्रेकआउट चाहिए वो अगली ही कैंडल के अंदर ब्रेकआउट चाहिए। मान लीजिए ये छोड़ के उसके अगली कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूँ। मेरा अपना सेट रूल है कि मैं उसे कंसीडर नहीं करता हूँ। कई बार वो चल जाता है, कई बार नहीं चलता है, तो मैं उसको कंसीडरेशन में लेके ही नहीं चलता। मैं लेके चलता हूँ कि अगर 3 रेड ब्लू कैंडल के बाद एक रेड और वो ब्रेकआउट देगी, तो मैं बाइंग करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम है। देखिए जो दिसंबर मंथ गया है, दिसंबर मंथ में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक देखिए इसका एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पर छोटा सा, मैं आपको इसका एक स्टॉप लॉस दिखाता हूँ। ये 4 मेरी ब्लू कैंडल्स बनी, एक यहाँ रेड। अच्छा स्टॉप लॉस भी समझ लिए दोस्तों, स्टॉप लॉस कितना लेना होता है। जैसे अब ये रेड कैंडल बनी मेरी, तो रेड कैंडल के ऊपर से मैं यहाँ से बाइंग लूंगा इस जगह से, ठीक है, मैं इसके ऊपर से बाइंग लूंगा 10 पॉइंट्स ऊपर से, ठीक है। अब या तो मेरी इस रेड कैंडल या इसकी प्रीवियस रेड कैंडल में जिसका भी लो ज्यादा होगा, लो जिसका ज्यादा होगा, वही मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, वही मेरा स्टॉप लॉस बनने वाला है। तो देखिए इसका जो स्टॉप लॉस बना था कितने पॉइंट का बना, करीब करीब 50 टू 60 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस में नीचे में कोई बफर नहीं लूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस बफरिंग में, बाइंग में जरूर लूंगा या सेलिंग में बफरिंग जरूर लूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस में मैं कोई भी बफरिंग नहीं लूंगा। मेरा 1-2 पॉइंट जैसे ही मेरी लिमिट के बाहर जाएगा, मैं उसको काट के बाहर आ जाऊंगा। तो ये एक सेटअप है दोस्तों जिसको मैं करता हूँ। अब इसके मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा एक स्टॉप लॉस अब काउंट करके चलिएगा। देखिए दिसंबर में, दिसंबर में अब आप काउंट करके चलिएगा कितने पॉइंट्स बनते हैं। पहली बार में बने करीब 140 पॉइंट, 150 पॉइंट। ठीक नेक्स्ट बाई में करीब 450 पॉइंट बनते हैं। एक सेलिंग में करीब 117 पॉइंट बनते हैं। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का जाता है, 62 पॉइंट्स का। अगेन एक यहाँ पे सेलिंग मिली थी। सेलिंग किस जगह से मिली थी, ये 1 2 3 4, 4 कैंडल्स आई। उसके बाद क्या हुआ, एक ब्लू कैंडल बनती है और उसके बाद अगली ही कैंडल उसे ब्रेकआउट देती है। और देखिए दोस्तों कहाँ तक जाता है, करीब साढ़े, बल्कि 500 पॉइंट्स के आसपास का नीचे जाता है। तो 500 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं। अब 500 पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है कोई भी मैक्सिमम नहीं लेगा, ऑब्वियस सी बात है 500 पॉइंट कोई भी नहीं ले पाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट कितना बढ़िया तरीके से रैली देता है। एक यहाँ देखिए, पहली रेड कैंडल, दूसरी, तीसरी और चौथी रेड कैंडल, इसके बाद एक ब्लू कैंडल मिली। इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, करीब करीब 180 पॉइंट का डाउनफॉल नीचे मार्केट दे करके जाता है। ये मैं आपको दिसंबर के, देखिए दिसंबर दिसंबर की बताया मैंने। नवंबर में देखिए जो बना था, नवंबर में इसके बने थे टोटल 10 सेटअप्स बने थे बाइंग और सेलिंग के, जिसमें से कि 2 के स्टॉप लॉस लगे और 8 अपने टारगेट पर गए। ये देखिए 30 नवंबर को, नवंबर में देखिए, नवंबर का दिखाता हूँ। नवंबर में देखिए दोस्तों इसके टोटल लगे थे 10 सेटअप्स बने थे इसके टोटल मंथ में। 10 में से 8 में इसने टारगेट दिया और 2 में स्टॉप लॉस लगे, और स्टॉप लॉस भी छोटे से थे। टारगेट हमेशा बहुत बड़े होंगे, स्टॉप लॉस छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है। अगेन जैसे ये ब्रेक होती है करीब 240 पॉइंट्स के लिए मार्केट अपसाइड चला। अगेन ये कहाँ पे बना है, इस जगह बना था, 3 कैंडल के बाद रेड। अगेन मार्केट 89 पॉइंट्स, यहाँ देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा।
32-33 पॉइंट का, मतलब छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है इसका। 3 रेड कैंडल के बाद क्या हुआ था, 3 रेड कैंडल के बाद क्या बना, यहाँ पर एक ब्लू कैंडल बनी, ब्लू कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये स्टॉप लॉस यहाँ पर जाकर इस जगह हिट हो गया, इस जगह हिट होता करीब 30 पॉइंट या 40 पॉइंट आप मैक्सिमम इसको पकड़ के चल सकते हैं स्टॉप लॉस को। तो दोस्तों ये एक सेटअप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ये प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं। ये जो सेटअप है ये भी ज़्यादा नहीं चला, थोड़ा सा ये, बट मैक्सिमम साइड ये चलेगा। अब जैसे यहाँ पर ये चला अच्छा खासा 140 पॉइंट, यहाँ एक 100 पॉइंट से ज़्यादा का चला है, ये एक स्टॉप लॉस कटा है इसका। यहाँ पर एक और स्टॉप, दो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए थे नवंबर के, तो ये 2 स्टॉप लॉस थे जो इसके कट गए थे। इसके बाद जितने भी सेटअप्स हैं वो सारे सेटअप आपको अच्छा खासा पैसा दे करके जाते हैं। सॉरी, एक सेटअप यहाँ पे 29 पॉइंट्स का एक और स्टॉप लॉस लगा था। और ये देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में 2 नवंबर को जब ये सेटअप तैयार हुआ, पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी और चौथी रेड के बाद यहाँ ब्लू कैंडल एंड इमीडिएटली डाउनफॉल, तगड़ा वाला डाउनफॉल, 250 पॉइंट का डाउनफॉल है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक सेटअप है जो बाइंग का और सेलिंग का है, जिसे मैं मतलब कई बार रेगुलर टाइम पर इंटरवल पे मैं भी इसको ट्रेड करता हूँ। अगर मुझसे कभी छूट जाता है तो बात दूसरी है, लेकिन जब भी मेरी आंखों के सामने होता है, ध्यान रखिएगा 15 टाइम फ्रेम पर है। होता क्या है कि मैं मुझसे छूटने का कारण ये रहता है कि मैं जनरली मैक्सिमम जो है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना पसंद करता हूँ। तो कभी कभी होता क्या है कि 15 मिनट्स को रिफ्रेश नहीं कर पाए तो वो दिमाग से निकल गया और हट गया, तो कई बार मुझसे ट्रेड छूट जाते हैं। लेकिन जैसे आज के ये 2 ट्रेड थे, दोनों के दोनों ट्रेड मैंने लिए थे, और इससे पीछे का भी यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिए थे। ये 3 ट्रेड मेरे लगातार बने थे जो मैंने लिए थे। तो दोस्तों इस सेटअप को आप देखिए, बहुत ही सिंपल सेटअप है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ये सिर्फ ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। आप चार्ट को देखिए, आपको देखने का नजरिया बदलना होगा। आप चार्ट खुद ही आपको बताएगा, देखो मैं यहाँ बाइंग बनती है, यहाँ मेरी सेलिंग बनती है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं दोस्तों, ये खुद ब खुद आपको अपने आप बता देते हैं कि कहाँ मेरे को बाइंग बननी है, कहाँ। बस चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। मैं एक और मैंने बोला था कि मैं एक अपना सेलिंग का सेटअप आप लोगों को बताऊंगा, 1 जनवरी को बताऊंगा, वो न्यू ईयर बोनेंजा होगा मेरा। और वो सेटअप इतना जबरदस्त सेटअप है सेलिंग का, जो जब भी आपके उस डायरेक्शन में चलेगा, देखिए वो सेटअप मेरा इतना सेटअप अच्छा है कि वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत हाई होता है। तो वहाँ जब भी मैं अपना थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज करके उसमें ट्रेड लेता हूँ। तो ये सेटअप मैं आपको दूंगा 1 जनवरी के दिन, आपको ये मिलेगा। तो ये उस वीडियो को भी प्लीज़ उम्मीद करूंगा आप लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अब 1 जनवरी के दिन दोस्तों। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।